आज के इस वीडियो में हम एक गरीब बालक और बुद्ध भगवान की प्रेरणादायक कहानी आपको बताएंगे। यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगा और लीडर होने में मदद करेगा। एक गरीब लड़का था। वह हर रोज़ कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का चुरा, क्योंकि उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चूहा बोला कि तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीज़ें लिखी हैं और तुझे वही मिलेगा। भले ही तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी इकट्ठा कर ले, परंतु तू उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा। यह सुनकर वह बहुत अचंभित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या है, तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वहीं तुम्हें बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उसने घर वालों से एक रात रुकने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने उससे पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है। लड़के ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। हवेली वालों ने उससे बोला कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे। हमारी 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करें जिससे इसकी आवाज़ आए। तो उस लड़के ने कहा ज़रूर पूछूंगा, और सुबह होने पर वह वहाँ से निकल गया। रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने भी अपना एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछने को कहा। मैं हज़ारों सालों से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, अब और क्या करूँ। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी, जिसकी सहायता से उसने उस लड़के को बर्फ़ के पहाड़ों के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई, जो उसे नदी पार करवाने के लिए तैयार हो गया। कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो कछुए ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा सवाल पूछोगे। मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु अभी तक नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ड्रैगन बन जाऊँ। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार छोड़ दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का चिंता में आ गया, उसे तो 4 सवाल पूछने थे। अब लड़के ने अपना सवाल छोड़ बाकी के 3 सवाल पूछ लिए। लड़के ने उन तीनों सवालों को भगवान बुद्ध से पूछा तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ जब तक अपने कवच को नहीं छोड़ेगा वह तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा। जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा वह स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। उसने सोचा कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर हज़ारों सालों से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है, जबकि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ।
जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा वह स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। लड़की को जब तक उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा वह तब तक बोल नहीं पाएगी। लड़का वापस कछुए के पास आया। कछुए ने जैसे ही कवच निकाला उसके पास कुछ मोती निकले। कछुए ने लड़के को वह सारे मोती दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर वह लड़का जादूगर के पास गया। जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद वह लड़का उसी हवेली में गया और उस हवेली में वह लड़की अचानक सामने आई और बोलने लगी कि उस रात हमारी हवेली पर तुम ही आए थे ना। और इस तरह लड़के को पैसा, शक्ति और खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। कहानी से मिली सीख, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सोचिए, क्या आपकी समस्या अन्य कई लोगों के सामने छोटी नहीं है? आपके पास जितना है कई लोगों के पास तो उतना भी नहीं है। यही जीवन का सार है।